40 पो 7 साल इनकी उम्र है। बीपी भी नहीं, शुगर भी नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट है। कोरोना की कंप्लीट नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव ये रिपोर्ट तुम ना दिखा रहा हूँ सो नेगेटिव रिपोर्ट है। इसीलिए आपको बड़ी इनके आरस की रिपोर्ट, इनके आरस की उम्र 40 साल। उन्होंने ख्वाब में भी सोचे नहीं थे दिखता ऐसा मरती हमें घर को। इसके जिम्मेदार हमें। आज इन्हों बीमारी से न मरीज हो। हमारे सर के चोर लीडर, हमारे सर के ये बेजवाबदारी आदमी है ना, उनके तरफ से तुम्हें कैमरा फिरे तो बीबी आइशा हॉस्पिटल दिखती है। अब तुम्हें यहाँ खड़ी ना, यहाँ से कैमरा जूम करे तो बीबी आइशा हॉस्पिटल दिखती है। 1 किलोमीटर भी नहीं। गए जुमेरात से दीवाने के त्यों चीखा मारो। 8 वेंटिलेटर, 30 ऑक्सीजन बेडा, 150 से ज़्यादा बेडा, रनिंग एम्बुलेंस, मेडिकल की सहूलत। तुम्हारे ना इत्तफाकियाँ बात कर लियो, आदमियों की जान बचाओ। रमज़ान आज ईद, सुबह को भी बोला मैं क्या बात से मुबारक, क्या मुंह से मुबारकबाद दी, ये कि गली में दो मौता। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज सारे जहां में ईद का दिन है, मगर कहीं भी आपको खुशी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सबके दिलों में एक खौफ है। हम यहाँ जानना चाहते हैं, पिछले 2 दिन से एक ही घर में 2 अमवात हो चुके हैं। शहर मैसूर में वाक़िए कैसरे के अंदर जो है, उन मौतों को लेकर यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। तो हम जानना चाहते हैं ये किस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए हैं। सर, अभी कितने अमवात आएंगे, फिर आप जाकर जो है जागेंगे हमारे ज़िम्मेदार सामने। आज बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है, इसके ज़िम्मेदार जो मौता हो रही है, हमारे है के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने की कहते पिछले 8-10 दिन से हमें मुंगनिया मारनी ट्रीटमेंट छोटी छोटी बीमारी को। इनको कोरोना नहीं था, 2 जने को भी रिपोर्ट आको है, इनको कोरोना नहीं है। अगर को रिपोर्ट आको है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अच्छी दवा की ज़रूरत थी, 2 भी बच सकते थे अल्लाह चाहता तो। अस्पताल में क्यारा हॉस्पिटल में ले जाने के बाद 2 दिन पहले इनके आलिया गुजर गए। इनके हमारे दोस्त दादा पीर के बहन उन्होंने अब जो गुजरे भूनी। बहुत अफसोस के साथ हमें बीबी आइशा अस्पताल खोलो, बहुत ज़रूरत है। इधर के आदमियों को गए बार जो थी बहुत बड़ी सहूलत थी कि तो हमारे ज़िम्मेदार कौन भी उसके पीछे ये नहीं, हमारे हाथ में चुपके से बहाना बनाते थे। वो मामला कोर्ट में है। इकबाल साहब जब मैसूर को आए 1 महीना पहले केस वज़ा हो गए। मुतवली को पूछने से बोलता मैं भी खुलाने रेडी हूँ। इकबाल जो चलाते थे बेंगलुरु वाले, उन्होंने भी बोलती मैं इनके परमिशन वक्फ बोर्ड दिए। तो वक्फ बोर्ड क्या इनके बाबा की? वक्फ बोर्ड किसके वास्ते? हमारे बुजुर्ग प्रॉपर्टी वक्कर को गए सो तुम्हें कॉम्प्लेक्स बना को, बिल्डिंग बना को, बड़े बड़े माला बना को, तुम्हें तुम्हारे घरा घट कर लियो, तुम्हारे जोरू बच्चों को आस्तिया बना को जाओ को। कौम की प्रॉपर्टी, कौम के इदारे, कौम के काम नहीं आए तो और किसके काम आना सो? इकबाल साहब केस है को बोले केस वजह हो को आपके माध्यम से बोल गो ही केस क्या भी नहीं है, खोल सकती मुझे परमिशन जो 2 दिन में मैं ओपन करता हूँ। उनको वो मुतवली को बात करने से बोलिया मुतवली मैं खुद सीओ को लेटर डाल को हूँ, लेटर की कॉपी देता हूँ तुम ना, मैं खुद चारूँ खुलाना। ये रोकना कौन चाह रहा है? सर, जिसका मुफाद है इसके अंदर। जिस तरह आप एहतजाज के लिए बैठे थे, उसके बाद जो है लोगों ने सवाल किया कि भाई हल क्या निकला, क्योंकि आप एहतजाज से उठ गए। लोगों ने पूछा कि भाई हल क्या निकला। नहीं, हल हमारे हाथ में निकालने का रहा तो 5 मिनट के अंदर मेरी पूरी प्रॉपर्टी बिकाता तो भी ये लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता था। इसके पीछे बहुत बड़े आता ही इनका मुफाद है इसके अंदर। वो अस्पताल बनकर कोई न क्या कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना, और कोई स्कूल बनाना, और कोई शादी माल, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। ICU रेडी है, बेड वेल्टेनेटर रेडी ही वहाँ, हर चीज़ एम्बुलेंस के साथ बीबी आइशा खड़ी है। इनके आंखों को क्या दिख रहा है? नहीं, क्या होगा इन लोगों को? ऐसे टाइम पर भी इन्हों मुफाद का सोचना, इन्हों सियासत करना, ये सब चाहे तो अल्लाह एक दिन उनके घर में भी इसके कौन जिम्मेदार हैं? आज एक और घर में जो मातम गुजर रहा है, अल्लाह आइंदा आने वाला आज मुबारक दिन बोल रहा हूँ, इनके घर में भी गुजरता है। वो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हो, कोई सियासतदान हो, इनके घर में भी गुजरता है। 3 बच्चे ही उनके, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। वो घर के ऊपर क्या बीतना? हमें क्या दीवाने हो गए थे? बैठ को FIR हुआ समी के ऊपर, मेरे ऊपर, फिर भी हमें जाको आप बीबी आइशा के नहीं स्ट्राइक करे। कई के वास्ते ये दिन आने वाला है, हमारी आइंदा आने वाली बीमारी के वास्ते या इलाज करा सकती, बहुत कोशिश करे। आज हमारे आंखें में पानी न खून आता है। घर के 2 जिम्मेदार चले गए, वो घर की हालत क्या होना?
मैं और एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ, इकबाल साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, उन्होंने 5 लाख नहीं 10 लाख भाड़ा दिए थे तो हमें मस्जिदा में चंदा करा को देती ये फकीरां को। 10 लाख भाड़ा पूछे तो भी दे डालो इकबाल साहब। तुम्हारा बेंगलोर वाले होते हुए भी तुम्हें मैसूर की फिक्र कर को आको जो कोशिश कर रही मैसूर की जानिब से तुम्हारा पूरी हमारी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा कर दो। अगर उन्होंने 10 लाख का वक्फ बोर्ड वाले डिमांड करे भाड़ा तो हमें जिम्मेदारी लेती मस्जिदा में भीख मन को वो वक्फ बोर्ड के फकीरां को चंदा देंगे भाड़ा देंगे। 2 दिन के अंदर तुम्हें शुरू करना हर को इकबाल भाई से। और कौन जिम्मेदार है समझो, तुम्हें हालत बहुत नाजुक है, तुम्हें ऑफिशियल एरिया में बैठ गई कान की बैठी, तुम्हें वहाँ बीमारी नहीं है, स्लम्मा में बीमारी ज़्यादा है, सो गरीब तबका कहाँ है वहाँ बीमारी है। ऑटो वाले की अड़े कमना वाले की हालत तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें सब बड़े आदमियाँ तुम्हारा सब पैसा है पावर है। तुम्हारे घर वाले बीमार हो गए तब कोलम्बिया में सीट मिलती है, तुम्हारे घर वाले बीमार हो गए तो नारायण रुद्रालय में मिलती है, तुम्हारे घर वाले को बीमारी है तो डॉक्टरों को घर को बुला लेती। ये गरीब आदमियाँ कहाँ जाना, जिम्मेदार के भरोसे ज़िंदगी करती जरा जने। आज 3 दिन से दादा पीर मेरे साथ थे, डॉक्टर सिराज को उनकी आलिया गुजर गई। डॉक्टर साहब ये ICU का इंतज़ाम करोगे, आज जाको ICU का इंतज़ाम करे। ICU को डालने के टाइम पर हमारे दोस्त रफ़ीक गुजर गए, ये अंखियाँ को दिख रहा ही नहीं। कैसे जिम्मेदार फिर तुम्हें नहीं हुआ अगर को बोले तो घरा में बंगड़ियाँ पहन लग बढ़िया, नहीं हुआ अगर तो राजीनामा दे आलो, नहीं तो वो पोस्ट पर रहने के लायक ही नहीं नो, अनफिट आदमी आई नो। कौम के वास्ते कौम के जिम्मेदार नहीं करे तो कब खड़े होती। मैं बदुआ करता हूँ आज मुबारक दिन, ये चीज़ में कौन सामने आको काम नहीं कर रही, बीबी आयशा में कौन रोक रही, अल्लाह एक दिन उनके घरा में भी ये वक्त लाता, ये वक्त दिखाता इंशाअल्लाह। जी सर, जो 2 दिन से पिछले 2 दिन इंतकाल कर चुके इनके बहन और आज बहनों भी इंतकाल कर चुके हैं। सर सीधा बात है, कोरोना जो है कुछ नहीं था, सीधा आपको बाड़ी मिल गई है, तो फिर भी जो है लोग जो है बहुत खौफज़दा हैं, मतलब बहुत नाराज़ हैं। ये क्या है, ये कैसा है सर? इसके बारे में हमने अफसोस होती है कि तो हमारी बहन को लेकर केयर अस्पताल में एक कुत्ते को तो भी इज्जत है, आदमी को इज्जत नहीं है, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट एक कौम के वास्ते कुछ भी नहीं सपोर्ट कर रही है। ध्यान देकर उन्होंने खाली RS बेल्ट को खाली कोशिश करते हैं, उनके नामा उन्होंने दे ले रही, उन्होंने एक कमेटी बना ली, वो कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, ये RS वाले ग्रुप कुछ उनको वेंटिलेटर के व्यवस्था कर रही, लेकिन गरीब कौम को क्या भी नहीं कर रही। मैं भी 3 दिन से पूरी अस्पताल कहते ही मैसूर में तलाश कर डालिया, प्राइवेट में तलाश कर डालिया, लेकिन वेंटिलेटर की हमने नहीं दी है जी को। तो हमें कौम कमज़ोर कौम है, हमारे जिम्मेदार बहुत ख़तरनाक है। ये NR कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी है, यहाँ के NR कॉन्स्टिट्यूशन के जिम्मेदार कौम के वास्ते क्या भी नहीं सोच रहे हैं। ऐसे टाइम पर क्या ही को तुम्हें वो तो बड़े पोस्ट में ही तुम्हें सभी राजीनामे लिखो नीचे आ जाओ। कौम के ऐसे टाइम पर खिदमत नहीं करे बद तुमने क्या ज़रूरत है, तुम्हें सभी लेट में रजा को गरीब स्लम में ही सो लेंगी, कैसी जिम्मेदारी करना है। ऑटो चलाने वाला, गाड़ी ठेलने वाला, इनकी ज़िंदगी कैसा होना है, कूली करने वाले की ज़िंदगी। NR कांटे में 60% लोग लेबर लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी खाली वोट के वास्ते आते हैं, लोग वोट लेके जाके घर में बैठते हैं, लेकिन आज उनकी हालत घर में मेरी बहन मेरे भौनी 2 जने में आज इंतकाल हो गए। 4 दिन में एक वेंटिलेटर की व्यवस्था करने नहीं हुआ। ऐसे माहौल में हमारे ये रह के MLA रहते जिम्मेदार कोई साथी रहते खाली पोस्ट में डाले को, इन्हें व्हाट्सअप में डाले को, वो करे ये करे कर को। बिड़ी कॉलोनी में कहते कि 150 बेडांगा ये कर दो कर बोले, वहाँ देखे तो 4 बेडा भी जरूरत नहीं है। अब वो पाइपलाइन कर रहे हैं बेडा को, इनको शर्म माना, इनको क्या कर रहे हैं, इन कौम के वास्ते क्या कर रही, कौम के वास्ते कुछ भी नहीं कर रही। आदमियों को जान से मार रही, गरीब लोग जान से मार रही। कोविड ना है, आदमियों को बुला लगे तो एक दवा नहीं दे रही, एक इंजेक्शन नहीं दे रही, खाली नाम देखो बोलते हैं मुसलमान करके बोलते हो, इंजेक्शन तक भी नहीं दे रहा है, गोली तक भी नहीं दे रहा है, डॉक्टर को नहीं भी दे रहा है, इसीलिए ज्यादा हो रहा है। हमने बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मैं भी 3 दिन रख को देखा, मेरी बहन के लिए वही हुआ था, लेकिन इतनी तकलीफ दूसरों को नहीं दे रहे हैं। मुझे मालूम है, मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन, मुझे मालूम हो गया वहाँ की हालत कैसी चल रही है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट खतरनाक है, यहाँ का उस्तीवारी खतरनाक है, यहाँ की DC बहुत खतरनाक है। उनको उनके MLA उनके रिलेशन को बेटा दे रही हैं, वेंटिलेटरिंग का व्यवस्था कर रही है, लेकिन गरीब तब ये मोहल्ला गरीब स्लम में ही सो NR कॉन्स्टिट्यूशन के 60% कूली मजदूर आदमी बहुत तकलीफ उठा रही। आइंदा तभी जिम्मेदार हैं इसकी।
ये देखो उनके काम को आना, नहीं तो तुम्हारे राजीनामे लिखो। सही भी अल्लाह के वास्ते काम करने वाले को छोड़ना करो, मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया समीप भैया, एक मिनट समीप भैया, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम मैसूर शहर में रहते हैं। मैसूर शहर जैसे कि गांव में जाना जाता है कि शहर में हर चीज़ की फैसिलिटी रहती है। गांव में बोलते हैं कि भाई कहीं कोई मर गए तो हॉस्पिटल बहुत दूर है, कहीं कोई कुछ हो गया तो हॉस्पिटल है। हम मैसूर शहर वाले इधर पास में एक हॉस्पिटल है, मगर हम लोगों को बड़ी हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल, पत्थर के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ये क्या है सर, ये कैसे है? थे सो खुशनसीबा तुम्हें बोल रहे ना, करेक्ट है। पहले जी अब न वे, पहले वैसे जिम्मेदाराम भी थे, मरहूम अल्लाह जजीज सेठ सब थे ना, तब भी खुशनसीबान थे। सो यहाँ के हुआ में अब न वे 40 पो 7 साल इनकी उम्र, बीपी भी नहीं, शुगर भी नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना की कंप्लीट नेगेटिव, ये रिपोर्ट तुम ना दिखा रहा हूँ सो नेगेटिव रिपोर्ट। इसीलिए आपको बड़ी इनके आरएस की रिपोर्ट, इनके आरएस की उम्र 40 साल, उन्होंने ख्वाब में भी सोचे नहीं थे दिखता ऐसा मरती हमें कर को। इसके जिम्मेदार हमें। आज इन्हों बीमारी से न मरीज हो, हमारे सर के चोर लीडर, हमारे सर के ये बेजवाबदारी आदमी है ना, उनके तरफ से तुम्हें कैमरा फिरे तो बीबी आयशा हॉस्पिटल दिखती है। अब तुम्हें यहाँ खड़ी ना, यहाँ से कैमरा जूम करे तो बीबी आयशा हॉस्पिटल दिखती है। 1 किलोमीटर भी नहीं। गए जुमेरात से दीवाने के त्यों चीखा मारो, 8 वेंटिलेटर, 30 ऑक्सीजन बेडा, 150 से ज़्यादा बेडा, रनिंग एम्बुलेंस, मेडिकल की सहूलत। तुम्हारे ना इत्तफाक़ियाँ बात कर लियो, आदमियों की जान बचाओ। रमज़ान आज ईद, सुबह को भी बोला मैं, क्या बात से मुबारक, क्या मुंह से मुबारकबाद दी, ये कि गली में दो मौता, छोटे बच्चे उनके, उन्हें उठ को आ रहा नहीं। हम ना मालूम वो दर्द, वो उम्र में हमें भी यतीमा हो कोई, आज वो बच्चे हो कोई ना, वो उम्र में हमें भी यतीमा हो कोई, उनके ऊपर क्या बीत रहे हम ना मालूम है। ये पूरा तुम्हारा चैनल को बुलाने का मकसद सबां को उनकी नहीं मरना, ये तो भी देखो तुम्हारे पाँव पड़ को पूछ लेती, हॉस्पिटल ओपन कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, बात तुम्हें स्कूल बनाओ, कम्प्लेक्स बना लियो, तुम्हारे जोड़ में ही ना, उनको अब भी सौकारा बनाओ। हमें कभी पूछे नहीं, हमें दीवाने तब से पूछ लेगा ही नहीं, सभा भी पूछते नहीं। आज के माहौल में आज देखा खाना खाते खाते 6 साल के बच्चे को आज पहला 6 साल का बच्चा कोरोना को बेंगलुरु में मरा है, नक्को मैसूर में वैसा होने का। तुम ना मालूम पूरिया को हमें किसे बोल रही कर को, क्या सो रही तुम्हें, गई बार नहीं करे ना गिला, करे गई बार गिला कोरोना में तुम ना, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी कर को नहीं करे गिला, ये बार तुम्हें है ही ना। एक दिन तो भी पूछे कोसे एरिया में क्या चल रहा है। एमएलए को भी मौत आती है, कारपोरेटर भी मरता है, एमपी भी मरता है, क्या भी खायम ने है ये, सबको एक दिन जाना है, सब जाना। हमें जिस जगह में जो पोस्ट में ही, वो पोस्ट में क्या तो भी एक करना ना। गए जुमेरात से चीखा मार रहा हूँ, उसके ताल्लुक से तुम्हें क्या तो भी बात करे। कौन वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में दरमे खरीना उनका चलता सो, वक्त करीना ऐसे टेम्पो कामन है, उनकी रूह तड़प रही दिखता खबरस्ताना में। आज हमें वक्त कर को गए ना, वो चीज़ नहीं काम आ रही ना रहे हमारे आदमियों को घर को। एक जर्रा समझो, हमें क्या भी हमारा मुफातने है। मैं मेरी वार्ड को ग्रांट दो को पूछा नहीं, मैं मेरे एरिया को क्या भी करो को पूछा नहीं। हॉस्पिटल तुम्हारे ना इत्तफाक है। आज मैसूर में पूरे बच्चे को मालूम होगा बीबी आयशा के रिलेटेड कौन चलाते थे, कौन बंद करें, पूरा मालूम होगा। बस बदनामगी हमें तुमने टारगेट कर रही नहीं, हमें वक्फ बोर्ड को टारगेट कर रही नहीं। अल्लाह के वास्ते रमज़ान की ईद आज हर एरिया में मातम है, हर एरिया में 1 से 2 मौता हो, कोई गैर भी मर रहा है, हमारा आदमी भी मर रहा है। अब क्या हॉस्पिटल की हालत देखा, 24 पेशेंट आई, एक भी नहीं बचेगा, वैसी हालत है। जाने डर हो रहा है। मैं अच्छा आदमी जाने डर, तो बीमार आदमी क्या हिम्मत से जाग सोता हुआ, बेड में डाले तक मर जा रही आदमियाँ। हमारे से बेजदार नाराजगिरी तो रख लियो तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या तकलीफ देती दियो, बीबी आयशा हॉस्पिटल खुला लो, बाद हमारा पर्सनल कर लेंगे। इनो बोल रही ना कहीं को खुला ना कर को नक्को सबके लिए क्या तो भी बोल करे तो मीडिया बुला लगा तुम्हारे पाँव पड़ को बोलती तुम्हें हॉस्पिटल खुला नक्को। आदमियाँ बहुत आदमियाँ बीमारी घरा में ही आदमियाँ। हमारे चेहरे का इकबाल दा का बेटा सलीम बाबा में गए थे, फुल सीरियस है कहते उन्हें, छोटा छोकरा 20 साल का छोकरा, हाँ
ये गवर्नमेंट के ऊपर हमने भरोसा नहीं है। येडियुरप्पा को 70 साल चलने हो रहा नहीं, 3 दिन में रेडी होगा जाता कहते। हमारे यहाँ 24 साल के बच्चे मर जा रही, हमें किसके ऊपर भरोसा करना। एक मिनिस्टर नहीं मर रहा अभी ये बार, एक MLA मर रहा नहीं। किसे बोली हमें, पूरे मैसूर को मालूम मैं किसके बारे में बात करूंगा को। और एक बार हाथ जोड़ को बोलता हूँ, सबाम परसों हॉस्पिटल खुला ट्रीटमेंट दो। तुमने हमारे ऊपर बेजार है, वो रोड भी नहीं फिरते हमें, तुम्हें हमारे आदमियों को ट्रीटमेंट करा लो। वो रोड भी जाते नहीं हमें, तुम्हें हमारे आदमियों को, यहाँ के आदमियों को ट्रीटमेंट दो। A to Z चैनल के इससे बोलता हूँ, वक्फ बोर्ड होंदे, मुतल्लिया होंदे, कौन जिम्मेदार होंदे, सब ये चीज़ का मज़ा चखना नक्को, सबको आती है ये चीज़। तुम्हें इसकी वजह बनो न को, आज हमारे हाथ में है, अल्लाह के वास्ते खुला लो। बहुत शुक्रिया सर। सीधे सीधे इल्ज़ाम है कि बीबी आयशा को लेकर जो मसले सामने पेश आ रहे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि हर दिन जो है अमवात में इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं आज ईद का दिन है, ये घर में जो है ईद की खुशियां नहीं हैं। तो ज़्यादातर ऐसे घर हैं जहां पर ईद की खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं। तो आगे आपकी क्या राय है इस बात को लेकर और इन सब की बातों को लेकर, बीबी आयशा हॉस्पिटल को लेकर आप अपना राय जो है, अपनी कमेंट्स वगैरह हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और इसको आगे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।